एक माँ अपनी बेटी को मारकर अपने घर में दफना देती है और यह बात को किसी को खबर नहीं होता है और पिता को भी मालूम पड़ता है 10 महीने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना के पूरी कहानी को जानते हैं कि ये घटना कैसे होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, यह घटना फरीदाबाद हरियाणा का है। एक माँ और एक बेटी और उसका 2 बेटा होता है। माँ अपने घर को खुद संभालती है क्योंकि इसका पति घर में नहीं रहता है। इसका पति सऊदीया में रहता है। दोस्तों, पति घर पर बहुत कम रहता है, इसलिए घर पर 4 लोग ही रहते हैं, 2 भाई, एक बहन और एक माँ। दोस्तों, एक दिन की बात है। जो लड़की होती है वह किसी लड़के से प्यार कर लेती है और प्यार करने का सजा इतना बड़ा मिलेगा यह तो लड़की को मालूम भी नहीं होता है। दोस्तों, कुछ दिन बीतता जा रहा था। लड़का और लड़की आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसकी जानकारी माँ को मिलती है तो माँ यह सब बातों को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन कुछ दिन बीतता जाता है। फिर लड़की के चाल चलन को देखते हुए माँ को लगने लगता है कि लड़की जरूर किसी लड़के से बात कर रही है। माँ यह सब बातों को अपने बेटी से बोलती है तो बेटी का कहना रहता है कि माँ, हम कोई लड़के से बात नहीं करते हैं, आप हमको पर गलत सोच रही है। यह सब बातों को लड़की अपनी माँ से बोलती है। फिर कुछ दिन बीतता जाता है। एक दिन की बात है। दोस्तों, वह लड़का जिससे लड़की बात करती थी वह लड़का लड़की के गांव का ही होता है और इसी वजह से लड़की के भाई को मालूम पड़ जाता है कि मेरी बहन किसी लड़के से बात कर रही है। लड़का यह सब बातों को अपनी माँ से बताता है तो माँ को पहले से ही पता होता है कि मेरी बेटी किसी लड़के से बात करता है, लेकिन आज पूरा यकीन हो जाता है कि सचमुच में यह लड़की बात करती है और वह लड़का लड़की के गांव का ही है। यह बात को भी पता चल जाता है। माँ अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन बेटी अपने मन की बात को ही सुनती है। यही सब होता रहता है। एक दिन की बात है। दोस्तों, लड़की और लड़का दोनों प्लान बनाता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और लड़का और लड़की घर से भाग जाती है और फिर शादी कर लेती है। जब माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी गांव का ही लड़का से शादी कर ली है तो माँ अपने पति से बोलती है कि आपकी लड़की भागकर शादी कर ली है। इस पर पिता अपनी बेटी से बात करने का प्रयास करता है और फिर इसी तरह से घर वापस बुलाने में लग जाता है। माँ और पिता दोनों लड़की से बात करके बोलता है कि घर आ जाओ, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। लड़की अपने माता पिता के बातों में आ जाती है और वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद माँ और उसके बेटे ने लड़की पर कड़ी नज़र रखने लगता है। लड़की घर में ही रहती है और लड़का से बात करती है कि नहीं करती है यह माँ और बेटे को मालूम नहीं पड़ता है। कुछ दिन बीतने के बाद माँ अपनी बेटी पर विशेष नज़र रखती है, जिससे कि लड़की
परेशान होती रहती है। लड़की पहले का जीवन और अब का जीवन में काफ़ी अंतर महसूस करती है। लड़की को अब घर में रहना घुटन महसूस जैसा होता है। ना तो लड़की को घर से बाहर कभी जाने देती है, और अगर कुछ लड़की कर रही है तो उस पर माँ और बेटे की नज़र हमेशा बनी रहती है। कुछ दिन बाद लड़की अपने कमरे में बंद हो जाती है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। जब माँ को पता चलता है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो अब माँ सोचने लगती है कि अब इसका क्या करें। तो माँ और बेटे मिलकर अपने घर में ही कब्र खोदकर दफना देती है और इस बात का पता पति को नहीं होने देती है। पति फोन से बात करता है। पति अपने पत्नी से बोलता है कि बेटी कहाँ है, उससे बात करवा दो। तब माँ बहाने बनाकर बात को टाल देती है। कुछ दिन बीतने के बाद पति जिद करने लगता है कि किसी भी हालत में हमको बेटी से बात करना है। तब औरत बोलती है, ठीक है, अभी घर पर नहीं है, आएगी तो बात करा देंगे। यह सब बातों को बोलकर बात को टाल देती है। क्योंकि पति सऊदीया में था, उसका घर आना संभव नहीं होता है और पति 2 साल के बाद ही आ सकता था। फिर कुछ दिन बीत जाता है। तब पति ईमेल के द्वारा अपनी नज़दीकी थाना में ईमेल करता है कि 12 महीना हो गया है, अभी तक हम अपने बेटी से बात नहीं किए हैं। थाना जगह का नाम पूछकर वहां पर पुलिस जाता है और लड़की को खोजने लगता है। तब माँ बहाने बनाने लगती है। फिर पुलिस माँ और बेटे को थाना लेकर चला आता है। तब वहां माँ पुलिस से बताती है कि आज से 10 महीना पहले मेरी बेटी गांव के लड़के के साथ में भाग गई थी और कुछ दिन के बाद वापस घर आई थी। घर आने के बाद कुछ दिन तक ठीक से रही, फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो हमने सोचा कि समाज में हमारा नाम खराब ना हो, इसके चलते बेटी को अपने घर में ही दफना दिया। और इस घटना में कितनी सही है और कितना गलत है, यह तो आपको पता चल ही गया होगा। पुलिस इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है और लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसका सजा माँ को क्या मिलेगी, यह तो सरकार के हाथों में है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।